किस तरीके से एआई जनरेटेड होने वाला है, अगर टाइम बचाने वाले हो, प्रोडक्शन हाउस का पैसा बचाने वाले हो। जनरली जो फोटोग्राफर्स हैं उन्हें सारा काम मैनुअल करना पड़ता है। ऐसा एआई है जिसके अंदर आप फोटोज को डालो और ये अपने आप, जिनकी आंखें बंद हैं या फिर जिनका फोकस खराब है, उनको पहले से अलग निकाल के रख देता है। 1 मिनट में इसने 137 फोटो को एनालाइज करके बता दिया कि उनमें से कितनी सेलेक्ट हुई, कितनी रिजेक्ट हुई। टेक्नोलॉजी और ग्रो हो रही है तो इसके अंदर और फोटोज ऐड हो रही हैं और उससे इसको और ज्यादा समझ आ रहा है कि लोगों को क्या पसंद है। और आपको एडिटर तो बिल्कुल हायर नहीं करना है इस काम के लिए, तो वो सीखता है, आपके डेटा से सीखता है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होती है अपने आप ग्रो करता है। सो कहीं ना कहीं वो आपके बिहेवियर को सीख रहा है कि आपको कौन सा क्लिक पसंद है, हाँ, आपको किस तरीके की मूवमेंट पसंद है। सो नेक्स्ट टाइम जो है वो उसी पर परफॉर्म करता है। करेक्ट। क्लाइंट को फोटोज उसी दिन आप भेज सकते हो जिस दिन आपने वो शूट करी है। असिस्टेंट है जो बैठ के आपके लिए आपका काम इजी कर रहा है, वर्क कर रहा है, 24/7 ये वर्क करता है आपके लिए। आप सो भी रहे हो तो भी आप इसमें फोटोज डाल के छोड़ दो, ये रात भर काम करके आपके लिए सुबह सब रेडी रखेगा। सो अगर आप लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, आप लोग वेडिंग में फोटोग्राफर हो, आप लोग स्पोर्ट्स फील्ड में फोटोग्राफर हो, सो देखिए कोई भी फोटोग्राफर हो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। वो प्रॉब्लम्स क्या होती है, जैसे कि आप लोग फोटोग्राफर हो, आपको पता ही होगा जब आप किसी भी शॉट का एक सिंगल फोटो क्लिक करने जाते हो तो वहां पर मल्टीपल जो है क्लिक्स कर लेते हैं आप लोग। जैसे कि अगर मैं मानूं, अगर आप लोगों को एक शॉट चाहिए, एक फोटो क्लिक करना है, देन आपको वो बेस्ट मोमेंट जो है उसे कैप्चर करना है। उस बेस्ट मोमेंट कैप्चर करने के लिए आप कहीं ना कहीं 10 से 15 फोटो एक बेस्ट क्लिक पाने के लिए आप लोग उसको क्लिक कर लेते हो। एंड देन कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है कि यार अब जब आपने पूरा शूट कर लिया उसके बाद अब आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वो बेस्ट जो मूवमेंट्स था वो कौन से फोटो में बेस्ट बढ़िया है। सो वहां पे कहीं ना कहीं आप लोगों को वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन आपका टाइम भी जो है वहां पर ज्यादा आप लोगों को लग जाता है। सो इस वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को एक एडिटर हायर करना पड़ता है जो कि फोटो आपकी एडिट कर सके, ठीक है। और भी कई तरीके की चीजें जो हैं एक फोटोग्राफर्स को देखनी पड़ती है। बट आज की इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा कि 1 क्लिक सॉल्यूशन, ठीक है, फोटो में। सो यहाँ पर क्या है कि आज जैसे कि आप लोग हमारा बैनर देख सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन फोटोग्राफी टूल किट। जी हाँ, सो इसी तरीके का आज ये वीडियो रहने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन फोटोग्राफी टूल किट, जिस तरीके से आप लोगों को शायद नाम से ही पता चल गया है। सो ये आज का जो वीडियो है ये सच में ही नेक्स्ट जनरेशन रहने वाला है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को जिस सॉफ्टवेयर के साथ मिलाने वाले हैं ये फुल्ली एआई बेस रहने वाला है सर। यस, एआई बेस रहने वाला है जिसका आप लोगों का जो है बहुत ज्यादा टाइम बचने वाला है। सो हमारे साथ सर हैं। सो सर क्या नाम है आपका? आयुष। ओके सर। सो सर अपनी फर्म कहाँ पर लोकेटेड है सर और कितने टाइम से इस फील्ड में है सर? सो हम लोग नोएडा में हैं, सेक्टर 63, एंड हम लोग पिछले 2.5 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। 2.5 साल से, राइट। और जैसा आपने बोला, फोटोग्राफर्स इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब है ये। राइट। आपको पहले शूट करना होता है, फिर आप घर जाते हो, फाइल्स को बैकअप करते हो, फिर उसके बाद उन फाइल्स को बैकअप करने के बाद आप सेलेक्ट करते हो कि कौन उसमें से अच्छी है, फिर उसे एडिट करते हो, फिर फाइनली डिलीवरी करते हो। ये पूरा 4 हफ्ते का प्रोसेस है और डिलीवर होते होते जो एल्बम क्लाइंट तक पहुंचती है ना, उससे 3 से 4 महीने लग जाते हैं। सो सर इसको मैं ना एक तरीके से कहूंगा, ये एक ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से ना जितनी फोटोग्राफर या प्रोडक्शन हाउस है, जब कस्टमर को डिलीवरी लेट होती है ना, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट टाइम जो कस्टमर होता है ना वो किसी को रेफर नहीं करता कि इससे काम करवाओ, इस प्रोडक्शन हाउस से। सो कहीं ना कहीं उसी वजह से ना कस्टमर भी टूटते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। जरूर। और कस्टमर आजकल ऐसी जनरेशन में जहाँ कस्टमर को खुद पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, वो भी एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि फोटोग्राफर्स उन्हें जितनी जल्दी हो सकता है फोटोज दें। उन्हें भी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है, उन्हें भी जल्दी से जल्दी फोटोज चाहिए अपनी वेडिंग में। और वेडिंग हो या इवेंट हो या स्पोर्ट्स का कोई भी इवेंट हो, हर जगह पे फोटोज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और जितनी जल्दी ये फोटोग्राफर उन फोटोज को क्लाइंट तक पहुंचा दे, उतना क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। राइट सर, उतना देखिए जितनी बढ़िया आज के टाइम पे यही चल रहा है कि इंसान ने काम दिया नहीं, तो फट से सर्विस चाहिए सर, ठीक है। और सर इसके अंदर जो ज्यादा जो होता है हमारा फोटोग्राफी की लाइन में होता है कि हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। सो हमने तो ये सुना था कि आप जो इसका 1 क्लिक सॉल्यूशन लाए जिसके अंदर एआई जनरेटेड, ये तो हमने पहली बार सुना है कि इस तरीके से एआई जनरेटेड होने वाला है। सो सर हम चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को बताइए आखिर कौन सा यूनिक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आए जो कि एआई जनरेटेड रहने वाला है। हमने सुना है कि आप बहुत सारे एडिटर का टाइम बचाने वाले हो, प्रोडक्शन हाउस का पैसा बचाने वाले हो। राइट, आपने बिल्कुल सही सुना है। सो फिल्टर पिक्सल हमारा सॉफ्टवेयर का नाम है। ये filterpixel.com पे अवेलेबल है। मैं आपको बस एक ब्रीफ दूंगा छोटा सा कि एग्जैक्टली ये चलता कैसे और ये है क्या।
तो जनरली जो फोटोग्राफर्स हैं उन्हें सारा काम मैनुअल करना पड़ता है। मैनुअल वो बैठ बैठ के एक एक फोटो को पहले देखते हैं कि उसमें आंखें बंद तो नहीं है, चेहरा फोकस में है या नहीं, और जूम जूम करके हर एक फोटो को देखते हैं डुप्लीकेट्स में से कौन सा फोटो अच्छा है, कौन सा मैं अपने क्लाइंट को दूं। अब 2024 में ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिल्टर पिक्सल ये ऑलरेडी आपके लिए कर रहा है। तो अब फिल्टर पिक्सल एक ऐसा एआई है जिसके अंदर आप फोटोज को डालो और ये अपने आप जिनकी आंखें बंद हैं या फिर जिनका फोकस खराब है उनको पहले से अलग निकाल के रख देता है, और बाकी जो फोटोज बचती हैं जो उनके ग्रुप्स बनाता है जो एक जैसी दिखती हैं, और हर एक ग्रुप में से जो एक बेस्ट फोटो होती है, जो स्माइल सबसे ज्यादा कर रही है या फिर जिसका एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा है, जो कैमरे की तरफ देख रही है, उन फोटोज को ये सेलेक्ट मार्क करता है। तो अब आपको मैन्युअली बैठ के ये नहीं देखना कि कौन सी फोटो अच्छी है, या फिर उन फोटोज को खुद से कंप्यूटर के सामने इतना टाइम नहीं डालना। अब वो टाइम आप अपने बिजनेस में वापस डाल सकते हो, और आपको एडिटर तो बिल्कुल हायर नहीं करना इस काम के लिए। एंड देन सर, जिस तरीके से आप बता रहे हो कि एआई जो है वो खुद से सेलेक्ट करने वाला, सो आपको पता है आज के टाइम पे एआई इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है। अगर एआई खुद से सेलेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है वो क्लाइंट्स की ऐसी मूवमेंट्स को कैप्चर करे जो कि क्लाइंट्स को भी ज्यादा पसंद आए, और हो सकता है उस प्रोडक्शन हाउस का कहीं ना कहीं ऐसे ही प्रमोशन हो जाए कि भैया इसने बहुत बढ़िया काम करा, और अब उसे क्लाइंट्स को ये नहीं पता कि मेन काम जो है वो एआई जनरेट हुआ है। देखो ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होती है अपने आप ग्रो करता है। एआई 10 लाख फोटोज पे ऑलरेडी ट्रेंड है, तो 10 लाख प्रोफेशनल फोटोज जो इसने देखी है ये देखने के लिए कि कौन सी फोटो अच्छी है, उस पर तो ये आज डिसीजन दे रहा है आज की डेट में। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ग्रो हो रही है तो इसके अंदर और फोटोज ऐड हो रही हैं, और उससे इसको और ज्यादा समझ आ रहा है कि लोगों को क्या पसंद है, क्लाइंट को क्या पसंद है, और उसके हिसाब से ये अच्छे डिसीजन दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम और आगे देखें 3 महीने और आगे देखें 4 महीने, तो इसके रिजल्ट्स इंप्रूव ही होने हैं, बिकॉज ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सीखती है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है। राइट सर। एंड देन सर, ज्यादा हम अपने कस्टमर अपने व्यूवर्स को वेट नहीं कराएंगे, और हम चाहेंगे कि एक डेमो दे दीजिए कि अगर किस तरीके से अपना सॉफ्टवेयर जो है वर्क करता है। हम स्टार्ट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर की स्टार्टिंग से, किस तरीके का हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये है हमारी स्क्रीन। तो बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे आपको बोलेगा कि अपना एक नया एल्बम बनाओ, मतलब जैसे आपकी प्रोजेक्ट, हाँ जैसे आपका शूट खत्म हुआ, आप आओ सारी फोटोज इसके अंदर डाल दो SD कार्ड से, और उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, जैसे काम खत्म होता है यहाँ पे आपको दिखाता है राइट साइड पे कि कितना टाइम इसको लगा। तो इसको इसमें लगा 1 मिनट 37 सेकेंड, और ये थी 137 फोटोज। तो एक मिनट में इसने 137 फोटो को एनालाइज करके बता दिया कि उनमें से कितनी सेलेक्ट हुई, कितनी रिजेक्ट हुई, और कितनी डुप्लीकेट है। तो जैसे आप देख रहे हो 52 फोटोज ये बता रहा है कि इसने सेलेक्ट करी, 10 फोटोज ये कह रहा है इसने रिजेक्ट करी। तो अगर आप कुछ रिजल्ट्स देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि जैसे ये जो फोटोज हैं, ये 3 फोटोज हैं। अब ये जो फोटो है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ग्रुप है, तो इसको आप देखोगे तो यहाँ पे 3 फोटोज हैं इस ग्रुप में, लेकिन इसने इसमें से ये वाली निकाली। ओके, ठीक है, तो ये वाली फोटो निकालने का मतलब ये है कि इसको सेलेक्ट बोल रहा है, तो इसने ये सेलेक्ट करी, ये दोनों को डुप्लीकेट बोल रहा है। तो ये अपने आप डिसाइड करता है कि इसको कौन सी सेलेक्ट करनी है। और जैसे जैसे आप देखोगे, मतलब ये कह सकते हैं हम कि जैसे अभी सर एक बार आप थोड़ा सा ऊपर करिए, इस पे करिए सर। हाँ, जैसे यहाँ पर है कि इसने यहाँ पे एक ग्रुप में 3 फोटो डाल दिए सेलेक्ट करके। करेक्ट। बट जो सॉफ्टवेयर ने सेलेक्ट करी है वो इसको हाईलाइट कर दे कि मैंने ये सेलेक्ट करा है, बट आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, बट मेरी सिलेक्शन ये है। राइट, हाँ करेक्ट, मेरी सिलेक्शन ये है, अगर आप चाहते हो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सपोज करो आप कहते हो नहीं मुझे तो ये वाली अच्छी लगी ज्यादा, और आप इसको चेंज कर देते हो, आपकी सिलेक्शन में इसको हटा देते हो, तो सॉफ्टवेयर उसी वक्त इसको सीखता है। तो वो सीखता है, आपके डेटा से सीखता है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, और हम हर महीने उसको और ट्रेन करते रहते हैं जिससे वो आपकी सिलेक्शन। ओके, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे ये आपसे सीखता है, सो कहीं ना कहीं वो आपके बिहेवियर को सीख रहा है कि आपको कौन सा क्लिक पसंद है, आपको किस तरीके की मूवमेंट पसंद है, सो नेक्स्ट टाइम जो है वो उसी पर परफॉर्म करता है। करेक्ट। सो जैसे आपको मैं थोड़े और एग्जांपल्स दिखाता हूँ, जैसे ये वाला एग्जांपल है, एक फोटोग्राफर के लिए ऐसे ढूंढना, ऐसे बिल्कुल ऐसे देखना कि कौन सी इनमें से अच्छी है, बहुत डिफिकल्ट है। जब यहाँ पे देखोगे आप प्रॉपर परफेक्ट डायगोनल प्रॉपर ऐसे स्क्वायर पोज आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है प्रॉपर, यहाँ पे प्रॉपर स्क्वायर से बने। कंपोजिशन के बेस पे जो सिलेक्शन है वो ये है, राइट, जो यहाँ पे प्रॉपर कंपोजिशन है। तो इसने इसको पिक किया, बाकी इन दोनों को पिक नहीं किया। लेकिन आप चाहो तो इनमें से किसी से भी सेलेक्ट कर सकते
सकते हो और वापस जा सकते हो। तो ये जो है 52 फोटोज इसने जो सेलेक्ट करी हैं वो आप डायरेक्टली क्लाइंट को भेज सकते हो। आपको जरूरत नहीं है इन फोटोज को देखने की, आप डायरेक्टली क्लाइंट को भेजो। आप एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करो, यहाँ से नीचे एक एक्सपोर्ट बटन आता है, जैसे एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे आप डायरेक्टली यहाँ से इसको अपने सिस्टम में सेव कर सकते हो कि कौन सी फोटोज इसने सेलेक्ट करी, और उस सिस्टम में फोल्डर की तरह से सेव कर देता है। उस फोल्डर को उठा के आप कहीं पे भी भेज दो, तो क्लाइंट को फोटोज उसी दिन आप भेज सकते हो जिस दिन आपने वो शूट करी है। वाओ, ये देखिए कितना बढ़िया टाइम बचा रही है। एक तरीके से मैं कहूंगा कि अगर आपकी 150 फोटो, 150 मैं मान सकता हूँ सर, 137 थी, 150 फोटो को जो है इसने सिर्फ मात्र एक से 1.5 मिनट में सेलेक्ट करके आपको जो है मेन रिजल्ट जो है इसने 52 जो है सेलेक्ट करके दे दी। एंड देन सर मेरा और थोड़ा सा हमारी ऑडियंस जो है जिन्होंने इस वीडियो को देखा उनका कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन है जैसे कि मेरा है। सो सर जो रिजेक्टेड जो है फोटोज, उनके अंदर भी एक बार आप दिखा दी किस तरीके की रिजेक्ट। तो रिजेक्ट फोटो जनरली ऐसी होती है जिनके अंदर या तो बिल्कुल ही फोकस फेस का जा चुका हो। तो अगर आप इस फोटो को देखो, इसमें जो ब्राइड है वो बिल्कुल भी फोकस में नहीं है। तो इस तरह की फोटो यहाँ नीचे बताता भी है कि उसने रिजेक्ट क्यों करी, यहाँ पे बताएगा वो आउट ऑफ फोकस, राइट। तो इस तरह की जो फोटोज है जो बिल्कुल अंधेरे में या फिर बिल्कुल फोकस चला गया है, आंखें बंद है बिल्कुल कैमरे के सामने, उन फोटोज को वो जनरली रिजेक्ट कर रहा होता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहो आप इन फोटोज को भी वापस एक्सेप्ट कर सकते हो। एक सिंगल क्लिक में आप इस फोटो को भी वापस अपने सिलेक्शन में डाल सकते हो। अगर आप यहाँ राइट क्लिक करोगे और आपको ये फोटो चाहिए तो आप इसे एक्सेप्ट कर लो, तो ये आपके सिलेक्शन में ऐड हो जाएगी। तो ये जो है ये एक असिस्टेंट की तरह है, ये आपका बॉस नहीं है, बॉस आप ही हो। ये बस एक असिस्टेंट है जो बैठ के आपके लिए आपका काम इजी कर रहा है, वर्क कर रहा है, 24/7 ये वर्क करता है आपके लिए। आप सो भी रहे हो तो भी आप इसमें फोटोज डाल के छोड़ दो, ये रात भर काम करके आपके लिए सुबह सब रेडी रखेगा। ओके सर। एंड देन सर अगर हम इस प्रोसेसर की, इस सॉफ्टवेयर की बात करें, सो सर ये जो सॉफ्टवेयर है ऐसा होता है कि जैसे कई ऐप्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका टाइम टू टाइम अपडेट वर्जन आता रहता है, इसके अंदर भी कुछ ऐसा आगे चल के इन फ्यूचर देखने को मिलने वाला है? सो हर एक महीने में एक अपडेट निकलता है, चाहे वो नए फीचर्स हो या फिर वो एआई की ट्रेनिंग हो। एआई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको आप खाली बना के छोड़ नहीं सकते। जैसे जैसे वर्ल्ड में डेटा चेंज होता है, जैसे जैसे वर्ल्ड में नई नई चीजें आती हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोविड के टाइम पे लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया, तो एआई को समझना पड़ेगा कि जिसने मास्क पहना है वो भी एक फेस है। अगर एआई को ये डेटा का नॉलेज नहीं है, यार उसको ट्रेन ना करो आपकी मास्क पहनने वाला बंदा भी फेस है, तो कल को वो उसको गलत प्रिडिक्ट कर सकता है। तो जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज होता है आपको एआई को ट्रेन करना पड़ता है नई नई चीजों से। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर की मंथली अपडेट बहुत जरूरी है, इसलिए हम हर मंथ एक ना एक अपडेट हमेशा निकालते हैं। सो सर जो मंथली अपडेट्स रहने वाली है सर, वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब पेड मंथली रहने वाली है या ऐसा कुछ? सो ये सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, मतलब आप इसमें 1200 रुपए देते हो पर मंथ, एंड उसके बाद ये आपको मिल जाता है। हर महीने आपको 1200 रुपए देने हैं और आपको अपडेट उसके साथ फ्री मिलती है। ओके, अपडेट्स फ्री मिलती है। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपने एक बार पैसा दे दिया, अभी आप अगले महीने उसको अगर रिन्यू करना चाहो, मतलब अगर आप दोबारा चाहो तो आप दोबारा पैसा दोगे, ठीक है। अगर आप कैंसिल करना चाहो, आप ऑफ सीजन में हो, आप कभी भी कैंसिल कर दो। अगर आपका सीजन 6 महीने का होता है तो आप 6 महीने बाद उसे कैंसिल कर दो, फिर आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको दोबारा लेना है, आप दोबारा खरीद लो। हर महीने आप इसको रिन्यू कर सकते हो। रिन्यू का प्राइस 1200 रुपए महीना रहता है टोटल। तो आप सिर्फ एक महीने का 1200 पे करो, नेक्स्ट मंथ आपको रिन्यू करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। एनुअल जो इसका जो एनुअल प्राइस रहता है वो 7,500 के आसपास रहता है। ऑब्वियसली अगर आप 1200 रुपए महीने में किसी को बेच रहे हो तो 7,500 रुपए एक फेयर प्राइस है, क्योंकि अगर ऑफ सीजन भी है तो भी वो कम से कम 7 से 8 महीने इंसान काम करता ही है। तो 7 से 8 महीने के अंदर काम करने के लिए वो 7,500 रुपए उसको वैसे भी देने ही पड़ेंगे। तो इसलिए वो एनुअल प्राइस एक अच्छा प्राइस है, और ये जनरली फोटोग्राफर एनुअल ही प्रेफर करते हैं। मंथली सिर्फ वो फोटोग्राफर प्रेफर करते हैं जिनका सीजन छोटा है या फिर उनको थोड़ा और ट्राई करना है जिससे पहले वो एनुअल कमिट कर सकें। ओके सर। एंड सर अगर हम बात करें कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर और ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस फीचर जो कंपनी ने आगे सोचा है कि इसके अंदर हम कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करेंगे, तो जैसे मैंने बताया, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो सिलेक्शन की टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही लोगों के लिए एडवांस है ऑलरेडी, लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कितना एक्यूरेट है, ये कितना वही चीजें कर रहा है जो क्लाइंट को चाहिए, ये कितना जल्दी उसको कर रहा है। एक इसके बाद भी हमारे पास एक एडिशन जो हम अपडेट पे कभी काम कर रहे हैं और ऑलरेडी वो मार्केट में है बट हमें और अच्छा कर रहे हैं, इज एडिटिंग। तो अभी ये फोटो सेलेक्ट होके आ गई, लेकिन अब इसकी ऑटोमेटिक एडिटिंग में हम करते हैं। ऑटोमेटिक एडिटिंग का मतलब है कि एक फोटोग्राफर एक एआई
एआई को, मतलब एक टेक्नोलॉजी को ये समझा सकता है कि वो एडिट करता कैसे है। तो अगर मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मैं इसको 3000 फोटोज दूं, तो ये समझ सकता है कि मेरी एडिटिंग स्टाइल क्या है और मेरी एडिटिंग स्टाइल के हिसाब से एडिटिंग करना स्टार्ट कर सकता है। अब आप ऐसे सोचो कि आप एक एडिटर को लेके आ रहे हो, आज हायर कर रहे हो, और फिर आप उसको एडिटर को बैठ के समझा रहे हो कि मैं ऐसे एडिट करता हूँ, और फिर वो एडिटर को आप थोड़े टाइम बाद वो एडिटर चला जा रहा है, फिर नया एडिटर आ रहा है, तो आप उसको समझा, फिर उसको अगेन समझा रहे हो। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये नहीं करना पड़ता। टेक्नोलॉजी अगर आपने एक बार ट्रेन कर दी तो वो हमेशा के लिए आपके लिए है, राइट, और वो हमेशा आपके लिए काम कर रही है, और वो हमेशा आपके लिए चाहे रात हो या दिन हो, वो आपके जैसा एडिट कर रही है। तो सिलेक्शन एक पार्ट है, एडिटिंग दूसरा पार्ट है, और भी चीजें हैं जो जिस पर हम काम कर रहे हैं। हमारा आइडिया यही है कि अगर आप किसी वेडिंग या किसी इवेंट में कल हो, और अगर आपकी फोटो कल कोई खींच रही है, कि कोई फोटोग्राफर आपकी फोटो खींच रहा है, तो उस क्लाइंट को जो वहां पे बैठा उसकी फोटो उसी वक्त मिल जानी चाहिए, और वो बिल्कुल सेलेक्ट अच्छी होनी चाहिए और एडिट अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। मैं कहूँगा कि अभी तक जितने भी आप लोग फोटोग्राफर आपके प्रोडक्शन हाउस वगैरह हैं, सो ये एक बेस्ट सॉल्यूशन रहने वाला है। मात्र 1200 रुपए में आप कितना अपना टाइम बचा रहे हो सर। देखिए आज के टाइम पे क्या होता है, जो अपना बिजनेस कर रहा है उसके लिए सर कहीं ना कहीं देखिए पैसे से ज्यादा वैल्यू जो है वो टाइम की, राइट। सो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो आपका टाइम बचने वाला है, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग सिलेक्शन कर सकते हो। और अभी जो सर का कहना अभी हम जो है सिलेक्शन वीडियो लेके आए एआई से, देन आगे हम इसको अपडेट कर दे। सो एडिट मोड भी में भी हम लाने वाले इन फ्यूचर। नहीं, एडिट ऑलरेडी है, एडिट भी है, तो आप अभी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और आप एडिट भी करते हो, हाँ। ठीक है। अगर आप सेलेक्ट और एडिट दोनों खरीदते हो तो आपको 2500 रुपए महीने में दोनों चीजें मिल जाती हैं, जो दोनों अनलिमिटेड है, मतलब उस पर कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ फोटोज पे। वो दोनों में आपको सेलेक्ट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, और ये दोनों आज भी अवेलेबल है। एडिट के अंदर बहुत चीजें करने को है जो इस पर हम काम कर रहे हैं, जैसे कि क्या ये अपने आप फोटो को समझ के ऑटोमेटिक स्ट्रेट और क्रॉप कर देगा, या फिर ये ऑटोमेटिक स्ट्रेट और क्रॉप करके क्या फोटो को डायरेक्टली क्लाइंट को भेज देगा उसी वक्त खुद से। तो काफी चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं जिन पे हम और एडवांस चीजें लेके आ रहे हैं, लेकिन जो आज जो मार्केट में लोग खरीद रहे हैं, जो आज चल रहा है, वो है ऑटोमेटिक सिलेक्शन, ऑटोमेटिक एडिटिंग। सो आप लोगों को कैसा लगा है वीडियो और ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों की जो राय है आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड देन अगर आप लोगों को इसको बाय करना है, सो आप लोगों को नंबर और डिटेल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आप लोगों का दोस्त भाई यार जो भी है इस तरीके के सॉफ्टवेयर को सर्च कर रहे होंगे, सर मैं भी इस टाइम जो है कई चीजें ऐसी हैं कि लोग सर्च करते हैं बट मिलता नहीं है। सो आप लोगों के लिए हम ये लेके आए इस सॉफ्टवेयर को, जिसके साथ आप लोग अच्छा खासा अपना टाइम बता सकते हो, वो भी काफी सस्ते में। सो लाइक करो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। एंड देन इस तरीके के सॉफ्टवेयर की नीड है सो दिए हुए नंबर पर कॉल जरूर करें।